Hello everyone, I'm Dr. Aparjot, consultant pulmonologist at अमृतधारा माई हॉस्पिटल करनाल। तो आज हम एज़मा अथवा दमे के बारे में बात करेंगे। दमा क्या है, दमा में क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या उसका ट्रीटमेंट है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दमे की बीमारी में क्या होता है? दमे की बीमारी में सांस लेने वाली नली के आसपास सूजन आ जाती है और वो नैरो या सिकुड़ जाती है। सांस की नली ज़्यादा म्यूकस या बलगम बनाने लगती है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। इसके अलावा और क्या सिम्टम्स हैं दमा के? सांस लेने में तकलीफ़, छाती से साई साई की आवाज़ या सीटी जैसी आवाज़ आना, चेस्ट टाइटनेस और खांसी। अगर इन पेशेंट्स में ट्रिगर्स एज़मा के क्या होते हैं, तो पहली बात तो क्या ट्रिगर्स होते हैं? ट्रिगर्स वो चीज़ें हैं जिन पेशेंट्स में ऑलरेडी दमा है वो एग्रीवेट हो जाता है इन ट्रिगर्स की वजह से या कुछ ऐसे कणों की वजह से, कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से। तो अब एज़मा ट्रिगर्स क्या हैं? पहली बात तो ट्रिगर क्या होता है? जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी डायग्नोज्ड एज़मा है या दमा है, उन पेशेंट्स में एग्रीवेट करने वाले सिम्टम्स को, एग्रीवेट करने वाले चीज़ें को ट्रिगर्स कहते हैं। एग्रीवेट मतलब जो बढ़ा देती हैं सिम्टम्स को। तो अब ऐसे कौन से ट्रिगर्स होते हैं? एयर पोल्यूशन, डस्ट, पोलन, ठंडी हवा, तनाव, परफ्यूम्स और घर में डॉग का होना, ये सब चीज़ें एज़मा को ट्रिगर करती हैं या उसके सिम्टम्स को बढ़ा देती हैं। अब क्या ट्रीटमेंट होता है एज़मा का? बहुत से मरीज़ मुझे आके बोलते हैं कि मैम मैं इन्हेलर नहीं लेना चाहूँगा, मैं सांस की नली में जो भी सांस वाली दवाइयाँ हैं वो नहीं लूँगा, बिकॉज़ मुझे लगता है कि उससे एडिक्शन होती है। और ऐसा यही मैं आप सबको आज यहाँ पे जागरूक करने आई हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी भी तरह का इन्हेलर आपको कभी भी एडिक्शन नहीं करवाता है। अब सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर किसी को आँख की दिक्कत है तो आँख में आई ड्रॉप डालते हैं, कान की दिक्कत है तो कान में आई ड्रॉप डालते हैं। ऐसे ही अगर किसी को सांस की दिक्कत है तो सांस की नली में जाने वाली दवाई सबसे जल्दी रिलीफ देगी और सबसे कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इन दवाइयों के, और ये बिल्कुल भी एडिक्शन नहीं करवाती हैं। इन्हेलर्स आर द ओनली ट्रीटमेंट फॉर आज़मा पीपल, और उनके साथ साथ हम पेशेंट्स को कुछ दवाइयाँ देते हैं जो मुंह से खाने वाली दवाइयाँ होती हैं। अब इन्हेलर्स भी 2-3 तरह के होते हैं। एक तरह का इन्हेलर होता है जिसमें कि आप इन्हेल करते हैं, पफ करते हैं। दूसरी तरह के इन्हेलर एक मशीन के साथ आते हैं, छोटी मशीन जो आप जिसमें कैप्सूल डलता है और आप उसको सुड़क सकते हैं। ये दोनों में ही सेम ही दवाइयाँ हो सकती हैं, तो ये सिर्फ अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं जिससे हम दवाई को सांस की नली में पहुँचा सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी सिम्टम है तो हम टेस्ट कर सकते हैं, हम डायग्नोज कर सकते हैं अस्थमा पीएफटी टेस्ट से, दैट इज़ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, और इसे स्पायरोमेट्री भी कहते हैं, स्पायरोमेट्री विद रिवर्सिबिलिटी। हमारे पास ये टेस्ट अवेलेबल है अमृतधारा माई हॉस्पिटल में। तो अगर आप चाहते हैं या आपको लगता है कि आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है तो हमसे आके मिलें अमृतधारा माई हॉस्पिटल करनाल में। मैं 9 बजे से लेकर 4 बजे तक ओपीडी में मिलती हूँ। हेल्दी रहें, सेफ़ रहें। थैंक यू।